हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे, जो ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है और एक ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा। वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपको इसमें क्या हो जाता है, आपका पूरा चैप्टर का जो एक क्या होता है समरी जो आ जाता है वो आपको मिल जाता है उससे और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं इसलिए उसको भी करवा रहा हूँ। और आपको ये ऑब्जेक्टिव है, जो 3 ऑब्जेक्टिव है, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, आप उसको देख सकते हैं। और वो करवाने के बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में जाएंगे, जो इससे भी आसान है। चलिए तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है अभी। और ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, आप देखें पी वाई क्यू है, आप देख सकते हैं। ये आपको इस तरह क्वेश्चन भी आपको आप दिखने लगे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो अब सब क्वेश्चन तो इजी मिलने वाले हैं नहीं आपको, कुछ हार्ड कुछ और मीडियम के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो उसमें इसी तरह क्वेश्चन भी आप आने लगे जिसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है। तो हम लोग उसी तरह का आप क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है 30 डिग्री बाय 1 + 10 इसका 30 डिग्री। एक्चुअल में ये तो फॉर्मूला है, लेकिन आपको अभी इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 10 30 डिग्री बोल रहा है और आपको ऑप्शन भी दे दिया जा रहा है कि क्या क्या इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये इस बार डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दिया, आपको इसमें भी घुमाया गया है कि इसके बाद जो आंसर आएगा कोई इसको टर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद उसमें देखेंगे ऑप्शन में जो आंसर होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान मैंने आपको पढ़ाया था, 10 30 का मान होता है 1/√3। ये आप लोग को अच्छे से याद होगा। और आपने कोई याद नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया कि कैसे आपको इसको याद रखना है। अच्छा ट्रिक है, उसमें ज़्यादा लंबा भी ट्रिक नहीं, ज़्यादा कुछ आपको याद भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें उसका दूसरा देखिए प्लस 1 + 10 इसका 30, तो 10 30 होता है 1/√3, 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया 2/√3 और नीचे आ गया आपका 1 + 1/√3 का इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बाई, इसलिए अब नीचे एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम 3 + 1 क्या आ गया यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। अब इसको पलटना होगा। अब पलटने आपको आता भी है, मैंने समझाया हुआ था कैसे पलटना रहता है। ऊपर वाला टर्म को रहने देते हैं, नीचे वाला को जो है उसको पलटा जाता है। तो 3 ऊपर 4 नीचे, अब जो कटा है उसको कटा लेंगे, ये कट गया। ठीक है, और ये आपका आ गया 3/2√3 है। देखिए ये तो आपका आंसर नहीं, कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। इस तरह का कोई आंसर तो आएगा नहीं। देखिए ऐसा कोई आता है sin 60 आपका आता है √3/2, ये आता है आपका sin cos 60 आता है 1/2 और tan 60 आता है √3 और ये साइन से आता है 1/2। अभी तक कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए, और हम लोग इसके इसलिए में इसको मैच करवाने के लिए क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना पड़ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है कि इसमें रूट वाला टर्म को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 नीचे मल्टीप्लाई, इसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन। जब भी आप आंसर में फंस जाए तो रूट वाले टर्म को ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी को रेशनलाइजेशन बोला जाता है। रेशनलाइज करेंगे √3 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो 3√3 ऊपर आ गया और नीचे √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया √3/2। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ आपको √3/2 दिख रहा है, वही आपका ऑप्शन में जाएगा। तो √3/2 एक ही जगह दिख रहा है और बाकी सब जगह नहीं है। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर, तो आपका आंसर हो गया √3/2। आपने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना परफेक्ट इसमें आपको रखना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा, रेशनलाइजेशन लगाना पड़ा। इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। पहले की तरह ने जो आसानी, पहले क्या किस तरह क्वेश्चन आते मैंने आपको बताया था, sin 30 दे दिया जाता था अब और 4 ऑप्शन दे दिया जाता था 1/2 0 1 और क्या आता था √3/2। आपको मार्क करना रहता था, ऐसे मार्क कर दे। लेकिन अब कुछ इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है और अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शन से भी जाना पड़ता है। तो इसी तरह का अब आता है। चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑप्शन देखिए। सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं दे रहा है क्योंकि कितना घुमा रहा है। 10 90 के टर्म में दे रहा है, 45 के टर्म में, कभी 10 दे रहा है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें वही अप्रोच है, सेम अप्रोच यूज करना है। क्या करना है, जो दिया हुआ है उस टर्म को पहले हम लोग इसको इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 10 स्क्वायर 45, 1045 का मान सबको पता है, 1045 मैंने पता, सबसे आसान मान 1045 ही है। क्या होता है 1045 का मान 1 और 1 का स्क्वायर बाई 1 +
1 का स्क्वायर। देखिए अब तो हमको लगता है सॉल्व करने की जरूरत है, 1 में से 1 गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1 का 0 ही आपको समझ देखते ही पता चलेगा कि 0 आ गया आंसर, मतलब 1 में से 1 चला गया 0, तो आप 0 जहाँ देख रहे ऑप्शन में 0 मार्क कर दीजिए, बाकी आंसर देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसान कर देखिए, कितना लंबा लग रहा था लेकिन कितना ईजी है, कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपको ये क्वेश्चन दिखा जा रहा है ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार पूछा गया था तो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं कर पाए थे, और वाकई में ये सॉल्व होगा भी नहीं, ये सॉल्व होगा लेकिन अगर इसके लिए आप एक स्पेशल फॉर्मूला आता है जो आपके सिलेबस में है ही नहीं उसके बारे में। तो यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका सीधा सीधा पर्पस होता है या तो आप कोई ट्रिक लगा लें या फिर ऑप्शन से चले जाएं, डायरेक्ट सॉल्व करने के पहले न जाएं। मैं बार बार आपको समझाता है, पहले ही आप लोग सॉल्व करने चले जाते हैं, वही आपके टाइम टेकिंग हो जाता है और आपका टाइम लॉस होता है, इसलिए ऑप्शन से जाने का। इस क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। मैं वो भी बताऊंगा, अगर आप भूल चुक से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गए सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको बिहार बोर्ड वाले के लिए तो क्या है, इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसको उसके पास ढेर सारा ऑप्शन आता है, लेकिन सीबीएसई के पास ऐसा नहीं रहता, तो उसको ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच में इसको कैसे डील करना है। तो ऑब्जेक्ट में देखिए क्या करना है, आपको दिया जा रहा है कि साइन 2a, ये देखिए 2a क्या है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 2 से मल्टीप्लाई हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको एंगल पढ़ाया था जिसको थीटा बोल देते हैं, कभी इसको अल्फा बोल देते हैं, कभी इसको एंगल ए बोल देते हैं, कभी एंगल इसको बी बोल देते हैं, उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि ये जो एंगल है इस एंगल का नाम है 2a। ये पहला बात तो आपको क्लियर हो गया कि एंगल का नाम क्या है 2a। ठीक है, दूसरा बात अब आपको समझना है कि अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन, ये 2 जो है जब आगे आ जाए तो ये मल्टीप्लाई के टर्म में 2 साइन a के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है कि a का ऐसा क्या, a के किस वैल्यू पे ये पॉसिबल हो, a का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो इस सब चारों वैल्यू में से जो ये इसको सेटिस्फाई कर दे। तो हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से में भी जाने में भी हम उस ऑप्शन को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे जो हमसे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उस ऑप्शन को करेंगे, तो 0 वाला ऑप्शन को करना सबसे आसान काम है, क्योंकि 0 से करेंगे तो इसमें क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है और जल्दी सॉल्व होगा। तो सबसे हम लोग पहले चेक करने के में भी साइन 0 वाला को चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ रखते हैं 0, तो 2 0 डिग्री, ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म में 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब जो 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मतलब 2 इंटू 0 डिग्री, साइन 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 इंटू साइन 0 डिग्री। आप देखिए साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है 0, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो साइन 2 इंटू 0, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, LHS और RHS यहाँ पर बराबर हो गया है, और यही आपका सोल्यूशन है। तो 0 डिग्री पे ये सेटिस्फाई किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ही आपका आंसर होगा। एक तो पहला अप्रोच हो गया कि आपने ऑप्शन से क्रैक किया, और दूसरा तरीका होता है इसमें कि आप इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका आता है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताया जाए, या फिर ना उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम लोग मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। पहला तो आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ गया, पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच को कर ही लिया, और एक मैं आपको बता दूं कि जब ये लॉन्ग में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि देख एक फार्मूला आता है जो आपको याद रखना है। एक फार्मूला आता है कि साइन 2a का एक फार्मूला होता है, जैसे साइन 2a एंगल का एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला का सॉल्यूशन क्या होता है 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, यही होता है फॉर्मूला। और ये जिसको पता है इसको आप लॉन्ग टर्म में भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं कि आपको पता है साइन 2a और बराबर दिया हुआ आपको 2 साइन a के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसको ये पता है कि आपको ये इसके बराबर होता है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 साइन a इंटू कॉस a में ब्रेक कर लिया मैंने, उसका 2 साइन a तो है ही। आप देखिए जो टर्म कट रहा है उसको कटा लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब कैंसिल होगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस a इक्वल टू 1 होगा। यहाँ 0 नहीं ले लेंगे, बहुत सारा सडन में आपसे गलती हो सकता है, अचानक कटाया आपने 0 रख दिया, 0 नहीं हुआ, क्यों कटेगा तो 1 आएगा ना, तो कट के 1 आया, तो कॉस a का वैल्यू 1 आ गया। तो आपको पता है कॉस 1 कब देता है, कितना डिग्री पे देता है कॉस 1, 0 डिग्री पे, ये सबको पता है, टेबल पे भी मैंने पढ़ाया भी है कि कॉस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1।
ये आपका सॉल्व करने का अप्रोच है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है और साइड में ये फॉर्मूला लेके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, और अगर किसी बाय द चांस आपका लक अगर बहुत आपका जो है बैड लक बहुत ज़्यादा गुड है, तब आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म में सॉल्व करना। मैंने वो भी आपको बता दिया इस फॉर्मूला से। चलिए तो हम लोग आप करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में किस तरह, इसमें मैं बार बार आपको समझाना था, ये आपको एग्जामिनेशन पर्पज से भी है और इम्पोर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे मैथ बैकग्राउंड को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये सब बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए, और अगर अभी भी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला ट्रू फॉल्स, 5 ट्रू फॉल्स है, पाँचों को अच्छे समझेंगे। इसका जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये सही है या गलत है? तो हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के साथ कोई भी साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, उसके साथ जो ये दिया हुआ रहता है वो एक्चुअली एंगल होता है। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि कोई एंगल है जिसका मान है ए प्लस बी, जैसे थीटा होता है ना वैसे ही ए प्लस बी बोल दिया। तो अब आपको ये बात कंफर्म होना चाहिए कि अब जैसे गुना होता है तो गुना में आप क्या करते हैं, जैसे गुना ए और बी प्लस सी है तो उसमें तो ऐसा हो जाता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी, ऐसा होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन क्या एंगल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये 100% गलत बात है कि, और मैं उसको प्रूव करके भी और समझाने की भी कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं आपको मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए इक्वल टू 60 डिग्री है और बी का मान क्या है आपका 30 डिग्री है, ठीक है, यही 30 डिग्री है और यहाँ पे रखते हैं तो साइन ए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 हो गया। अब यहाँ पे रखिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री आ गया, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, आपको लगता है कभी 1 आने वाला है? तो ये 100% गलत बात है। आपको इसको सॉल्व करेगा तो √3 प्लस 1/2 आएगा। ये इसका मतलब ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ गए? ये कैसे गलत है मैंने वो आपको समझाया, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया और इसको एग्जांपल लेके भी पूरा क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, थीटा के मान, थीटा में वृद्धि यानी एंगल जो होता है थीटा, यहाँ पे थीटा जो है एंगल होता है, जैसे थीटा 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब को जो आपने पढ़ा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि, ये कहना चाह रहा है कि थीटा के वैल्यू में अगर हम इंक्रीज करें, 0 से 30 जाएँ, फिर 60 जाएँ, फिर 90 जाएँ, उसमें इंक्रीजमेंट के साथ साइन का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। तो ये बात सही है या गलत है, इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2। अच्छा यहाँ पे साइन 45 मिसिंग है, साइन 45 चलिए उसको रहने देते हैं, यहाँ पे साइन 45 लिख ही लेता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर। साइन 45 डिग्री 1/√2 सबको पता है, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। देखिए आप देख रहे होंगे पहले 0 था, फिर 1/2 यानी बढ़ रहा है, फिर 1/2 1/√2, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। उसके बाद ये भी अभी भी ये भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 होता है, इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा तो लगभग 8 पॉइंट समथिंग आए, जो कि इससे ज़्यादा ही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 हो गया, जो कि इससे पुराने वाले वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब सही है कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है, थीटा का साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करने लगता है। 100% सही बात है, बिल्कुल सही है, और ये मैंने आपको सॉल्व करके भी और समझा भी दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आप थीटा में वृद्धि करेंगे तो थीटा में वृद्धि करें यानी थीटा की वैल्यू में वृद्धि करें तो कॉस भी इंक्रीज करे, ऐसा है। चलिए तो हम लोग इसको भी समझ के कोशिश करते हैं। तो कॉस सबसे पहले 0 डिग्री 1 कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2। यहाँ हमको लगता है आगे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, 1 था और घट के 0 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ज़रूरी बात है कि घट ही रहा, ये बढ़ तो नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट
आपको तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और आगे भी आप चेक कर सकते हैं ना, 60 डिग्री आएगा तो 1/2 हाफ आ गया, वहाँ 1 था, अब घट ही रहा है। और लास्ट टर्म को देखिए cos 90 जीरो हो जाता है, तो बढ़ा के घटा तो घटा, और ये बोला बढ़ता है तो गलत बोल दिया इसने, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। अब हम लोग देखते हैं इस स्टेटमेंट, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, ये क्या सही बात है? आप ही लोग सोच के देखिए कि थीटा का कोई भी वैल्यू लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा, क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं cos 45 क्या होता है, 45 डिग्री 1/√2, और साइन 45 देखते हैं क्या आता है 1/√2। एक वैल्यू तो समझ में आता है, इक्वल हो गया। ये बोल रहा है सभी पे, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, ऑल वैल्यू थीटा का और सभी वैल्यू। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री रखते हैं तो 1/2 हुआ, और cos 60 डिग्री 30 डिग्री रखते हैं तो आपका वैल्यू क्या आता है √3/2। इक्वल है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सरासर गलत है कि सभी वैल्यू पे इक्वल नहीं होता है, सिर्फ एक वैल्यू पे इक्वल होता है, वो है 45। ठीक है, सभी पे नहीं, सिर्फ किस पे? 45 पे ही ये इक्वल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ये कुछ नहीं, बस आपको ये मान सरनी याद है तो आप इससे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगर ए 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या सही बोला है कि अगर हम ए को 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया था कि मान सरनी में सही बात है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, और ये भी बोल रहा है अनडिफाइंड हो जाता है, तो सही बोल रहा है। तो ये सब आपको, आई होप ये सारा आपको स्टेटमेंट सब समझ में आया होगा, और इसको मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया उससे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह का और भी क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस में लगातार आए ही होंगे, तो मैं उसको भी लेके आऊँगा आपके लिए। और मैं आई होप करूँगा कि मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी डालूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो, जिसमें बताया गया होगी कैसे कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर करेंगे एक्सरसाइज 8.3, जिससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। उससे लगभग आपने अगर प्रीवियस ईयर वगैरह को अगर एग्जामिन किया होगा तो 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ, उस चैप्टर के। ये इतना ज़्यादा ईजी है वो चैप्टर, इसी से रिलेटेड है, बस इसको मैं आपको अगले चैप्टर में कराऊंगा इसी तरह, और मैं वीडियो लाता रहूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और अच्छा अपना प्रीशियस कमेंट भी करें, ताकि मैं आप समझ पाऊँ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है या नहीं। उसके बाद मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी मैं आप बता सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके लिए आपका थैंकफुल रहूँगा हमेशा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मैं आपको लिए जो भी वीडियो लाऊँ वो आप तक पहुँच जाए, और आप उससे जो भी हेल्प मिल सके आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।